महाराष्ट्र सरकार का वो महत्वाकांक्षी कानून जिसे कथित तौर पर जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए लाया गया था, वो अब दिल्ली तक पहुंच चुका है। हम बात कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल, जिसे महाराष्ट्र के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने अपनी मंजूरी दी थी और इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास विचार और मंजूरी के लिए भेजा गया था। महाराष्ट्र में धर्म की स्वतंत्रता विधेयक, जो कथित तौर पर जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए लाया गया था, अब एक बड़े संवैधानिक मोड़ पर पहुंच गया है। संविधान के तहत अगर किसी विधेयक में कानूनी या संवैधानिक जटिलता होती है तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है और माना जा रहा है कि इस बिल में धार्मिक स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों से जुड़े कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं। ये बिल मार्च 2026 में बजट के दौरान विधानसभा और विधान परिषद में पास हुआ था और इसके बाद विधि एवं न्याय विभाग ने इसे राजभवन भेजा। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये कानून बन जाएगा। राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजने की वजह भी आपको बता दें। वो ये है कि अधिकारियों का कहना है कि बिल भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के प्रावधानों से जुड़ा हुआ है और इस सूची के विषयों के असर ये है कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पर पड़ता है और जिसकी वजह से राज्यपाल ने इस बिल पर अपने हस्ताक्षर नहीं किए। अगर विधेयक की बात करें तो महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 का मुख्य प्रावधान जबरन, धोखाधड़ी, प्रलोभन या शादी से जरिए धर्मांतरण पर रोक लगाना है। विधेयक में इसे अवैध बताया गया है। स्वेच्छा से धर्म बदलने के लिए भी 60 दिन पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को नोटिस देना अनिवार्य होगा और इसके साथ ही पब्लिक नोटिस और जांच की प्रक्रिया भी शामिल होगी। ऐसी शादी को कोर्ट अमान्य घोषित कर सकता है। विधेयक के अनुसार सजा के प्रावधान काफ़ी सख्त हैं। इसमें लगभग 3 से 7 साल तक की जेल और 50 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। विधेयक के अनुसार बार बार अपराध करने वालों को 10 साल की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। विधेयक को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सदन में कहा था कि ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, सिर्फ गैर कानूनी धर्मांतरण के खिलाफ है। 12 अन्य राज्यों में ऐसे कानून पहले से लागू हैं, लेकिन विपक्ष और नागरिक समाज इस विधेयक को आर्टिकल 25 का उल्लंघन मान रहे हैं। महाराष्ट्र की विविधता में जहां मुंबई, पुणे जैसे शहरों में इंटरफेथ मैरिज आम बात है, वहीं ये बिल व्यक्तिगत जीवन में राज्य की दखल बढ़ा सकता है। 30 से अधिक एनजीओ ने मिलकर इस प्रस्तावित धर्म परिवर्तन विरोधी कानून के खिलाफ प्रदर्शन किया। उनका मानना है कि ये कानून बिना किसी सार्वजनिक बहस के किसी भी व्यक्ति के अपने मर्जी से शादी करने और धर्म चुनने के अधिकार पर सीधा हमला है। इस बिल के पारित हो जाने की बात करें तो सदन में महायुति, जिसमें बीजेपी, शिवसेना, एनसीपी शामिल है और विपक्षी शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे गुट ने इस बिल पर अपनी सहमति दर्ज कराई है और ध्वनि मत के तरीके से विधानसभा में पास करवाया था। और दूसरी ओर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस, एनसीपी, शरद गुट, एसपी, सीपीआई-एम ने इसका विरोध किया था। महाराष्ट्र का यह धर्म स्वतंत्रता विधेयक अब केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक बड़ा सियासी और सामाजिक मुद्दा बन चुका है। अब अगर राष्ट्रपति इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे देती हैं तो महाराष्ट्र इस कानून को लागू करने वाला 13वां राज्य बन जाएगा।